WWE बैड ब्लड प्रीमियम लाइव इवेंट शो को किक ऑफ किया सीएम पंक वर्सेस ड्रू मैकिंटायर इनसाइड द हेल इन अ सेल। ऑडियंस के चैंट सुनकर ऑडियंस के कहने पर टेबल तो निकाल लिया सीएम पंक ने, लेकिन टेबल तोड़ना इज सो नॉर्मल। टेबल के लेग्स निकाले और उससे बजा दिया ड्रू मैकिंटायर को, और लेजिट वो स्टील के लेग्स लेके घुसेड़ रहे थे ड्रू मैकिंटायर के नेक में। रिंग साइड पे बढ़िया सा क्लेम और किक लगाया ड्रू मैकिंटायर ने सीएम पंक को, और सीएम पंक को उठा के फेंक दिया स्टील केज पे, और सीएम पंक स्टार्टेड टू ब्लीड। और ब्लीड से मेरा मतलब थोड़ा नहीं जरा नहीं, सीएम पंक का लेजिट सर फट गया, बहुत ज़्यादा खून निकल गया सीएम पंक का। और ये काफ़ी नहीं था, ड्रू मैकिंटायर उन्हें रिंग में लेके आए और रिंग में लाके टूल बॉक्स के अंदर से टूल निकाल के लेजिट जो एरिया फटा हुआ था जहाँ से खून निकल रहा था सीएम पंक के, उस जगह पे प्रेस करने लगे। अब जाहिर सी बात है, अगर आपको कहीं से खून निकल रहा है और आप वहाँ पे प्रेस करोगे तो क्या होगा, और ज़्यादा खून निकलेगा। तो सीएम पंक का पूरा मुंह लाल लाल हो गया था। बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर रहे थे ड्रू मैकिंटायर मैच में। सीएम पंक स्मार्टली नीचे चले गए, रिंग के नीचे मतलब रिंग साइड पे चले गए, और सीएम पंक ने टूल बॉक्स लिया और ड्रू मैकिंटायर के मूव को स्मार्टली काउंटर किया और सर फाड़ दिया ड्रू मैकिंटायर का। रिंग के हर कोने में खून के छींटे पड़े हैं और टूल्स बिखरे पड़े हैं। वर्ल्ड चैंपियनशिप हारने का बदला ले लिया ड्रू मैकिंटायर ने। लो ब्लो लगाया सीएम पंक को रेफरी के आंखों के सामने। सब कुछ लीगल, सब कुछ अलाउ। अब ड्रू मैकिंटायर ने तो अपना बदला ले लिया, लेकिन अब बारी थी सीएम पंक की। याद है क्या किया था ड्रू मैकिंटायर ने? सीएम पंक का ब्रेसलेट फाड़ा था और उस वाले ब्रेसलेट को ड्रू मैकिंटायर ने लेजिट सीएम पंक के मुंह में डाल दिया था। तो अब सीएम पंक ने बदला लिया। ड्रू मैकिंटायर रिंग के नीचे से ब्लैक कलर का बैग लेके आए जिसमें थे ब्रेसलेट के नकल्स, और अब यहाँ पे वो कुछ करने जा रहे थे। उन्होंने पहले तो पूरे ब्रेसलेट के छींटे जो है वो उड़ेल दिए सीएम पंक के ऊपर, और वो कुछ किक लगाने जा रहे थे, लेकिन सीएम पंक वहाँ से हट गए और ड्रू मैकिंटायर खुद ही वहाँ पे गिर गए। और ड्रू मैकिंटायर ने अपना मूव लगा दिया, लेकिन सीएम पंक तो हट गए थे। तो ड्रू मैकिंटायर स्टील स्टेप्स पे गिर गए जो रिंग में पड़े थे। और यहाँ पे सीएम पंक ने सब कुछ कलेक्ट किया। एक स्टील की चेन पड़ी हुई थी साइड पे, वो लिया और वो अपनी थाई पे कवर किया, और उन्होंने लेजिट जो ब्रेसलेट के टुकड़े थे वो सब कलेक्ट करके ड्रू मैकिंटायर के मुंह में डाल दिए, और यहाँ पे लगा दिया अपना मूव स्लीपर और पिन कर दिया, एंड जीत गए सीएम पंक ये वाला मैच। और लेजिट मैच के बाद सीएम पंक से खड़ा भी नहीं हो रहा था भाई। सीएम पंक गिर रहे थे। सीएम पंक को लेने पूरी टीम आई, जनरल मैनेजर आए, सब कुछ आए, डॉक्टर्स आ गए, सब लोग आ गए। सीएम पंक को लेजिट मास्क लगा दिया गया कि भाई सांस तो ले ले पहले, और सीएम पंक को ले जाया गया वहाँ से। सीएम पंक ने फिर थोड़ी देर बाद कहा कि भाई मैं खुद चलूंगा, तुम हट जाओ, आई एम ऑल ओके, और सीएम पंक चले गए। सेकेंड मैच ऑफ द इवनिंग, नाया जैक्स वर्सेस बेली, जहाँ पे नाया जैक्स डिफेंड कर रही थी अपनी WWE वुमेन्स चैंपियनशिप को अगेंस्ट बेली। और जैसे मैंने प्रिडिक्शन वाली वीडियो में कहा था कि टिफनी का यहाँ पे बहुत बड़ा रोल होगा इस वाले मैच में, और अनइंटेंशनली नाया जैक्स अटैक कर देंगी टिफनी के ऊपर, नाया जैक्स मार देगी टिफनी को। तो वैसे ही हुआ। टिफनी के डिस्ट्रैक्शन की वजह से नाया जैक्स ये वाला मैच जीत गई, लेकिन यहाँ पे टिफनी को थोड़ी सी धक्का मुक्की झेलनी पड़ी नाया जैक्स और बेली के मैच में। और ये क्या, मैच जीतने के बाद नाया जैक्स टिफनी को लेके भी नहीं गई। टिफनी को वहीं पे छोड़ के नाया जैक्स अपनी चैंपियनशिप को लेके चली गई। शो आगे बढ़ा विद सिंगल्स मैच, फिन बैलर वर्सेस डेमियन प्रीस्ट। डेमियन प्रीस्ट सही में इतने डोमिनेटिंग है, या फिर वो फिन बैलर हैं जो इतने बढ़िया तरीके से सेल करते हैं उनके हर एक मूव को, उनके हर एक सेकेंड को। डेमियन के आंखों में वो गुस्सा, नफरत दिख रही थी लेजिट हर एक सेकंड। और सही तो फिन बैलर भी थे यहाँ, तो कर रहे थे वो भी किक आउट हर एक पिन को, और कर रहे थे काउंटर हर एक मूव को। डेमियन प्रीस्ट ने जो है नया चालू किया है, अपने ओपोनेंट को फ्लाइंग करके ऐसे पतंग की तरह उड़ा के फेंक देना अनाउंस टेबल के पास माइकल कोल के पैरों में। तो उन्होंने बिल्कुल उसी तरह से आज फ्लाइंग करके ऐसे उड़ा के फेंक दिया फिन बैलर को, और वो जाके गिरे माइकल कोल के पैरों में। हियर कम्स द जजमेंट डे। रेफ को बिजी रखा कार्लिटो ने, और इधर जेडी ने चेयर दी रिंग में, लेकिन उल्टा फिन बैलर को ही खाना पड़ा चेयर शॉट। जजमेंट डे रहते हुए भी फिन बैलर हार गए ये वाला मैच। डेमियन प्रीस्ट जीत गए। हियर कम्स द रियल फाइनल बॉस। ये द रियल फाइनल बॉस वाला टैग मैंने दिया है, ठीक है। किंग ऑफ द किंग्स ट्रिपल एच इन द रिंग, और वो अनाउंस करते हैं सबसे पहले आज के शो की अटेंडेंस। वो थी 16092। बाप रे, पूरी 17,000 लोग आए थे बैड ब्लड पीएलई को वहां पे लाइव देखने के लिए।
और वहां पे उन्होंने सरप्राइज अनाउंस कर दिया एक। अभी जो नेक्स्ट शो होने वाला है WWE का क्राउन जूवल जो सऊदी में होगा, वहां के लिए उन्होंने एक बढ़िया सा मैच सेट कर दिया। वो होगा चैंपियन वर्सेस चैंपियन। यहाँ पे कोई भी चैंपियनशिप डिफेंड नहीं होगी, ये बस एक चैंपियन वर्सेस चैंपियन का मैच होगा और यहाँ जो जीतेगा उसको दी जाएगी ये स्पेशल चैंपियनशिप। और यहाँ पे रिंग में आ जाते हैं WWE वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन द रिंग जनरल गुंतर। गुंतर आते हैं और गुंतर कहते हैं ट्रिपल एच को, तुमने इससे पहले भी मुझे एक क्राउन पहनाया था ट्रिपल एच, क्या तुम्हें याद है? तो इस बार तुम वापस से हिस्ट्री को रिपीट करोगे। तुमने तब मुझे क्राउन पहनाया था, किंग ऑफ द रिंग बनाया था, अब तुम मुझे ग्रेटेस्ट चैंपियन बनाओगे जब मैं क्राउन जूवल में हरा दूंगा कोडी रोड्स को। सारे लेजेंड्स थे वहां पे मौजूद, गोल्डबर्ग थे, बुकारटी थे और भी बहुत सारे लोग थे। तो गोल्डबर्ग को यहाँ पे डिसरिस्पेक्ट कर दिया थोड़ा सा गुंतर ने। गुंतर ने कहा, गोल्डबर्ग क्या तुम्हें याद है जब पिछली बार मंडे नाइट रॉ में ब्रेट हार्ट आया था तो मैंने उसे कहा था कि मेरा फेवरेट रेसलर गोल्डबर्ग है। तो लेट मी टेल यू, मैं वो मजाक कर रहा था, सॉरी तुम नहीं हो मेरे फेवरेट रेसलर। और ये कह के उन्होंने बेइज्जत कर दिया और भी बहुत कुछ कहा उन्होंने। और यहाँ पे गुंतर की बातें सुन के गोल्डबर्ग को आया गुस्सा। गोल्डबर्ग खड़े हो गए, गोल्डबर्ग रिंग में आना चाह रहे थे, स्पेयर लगाने का मौका था, लेकिन सैडली यहाँ पे कुछ भी हुआ नहीं। सैमी ज़ेन आ गए पीछे से और सैमी ज़ेन ने अटैक कर दिया गुंतर पे। शो आगे बढ़ा एक और चैंपियनशिप मैच के साथ, रिया रिप्ली वर्सेस लिव मॉर्गन, जहाँ पे चैंपियन लिव मॉर्गन डिफेंड कर रही थी अपनी WWE विमेंस वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप को रिया रिप्ली के अगेंस्ट। और याद रखो डोमिनिक मिस्टीरियो का यहाँ पे बहुत बड़ा रोल था इस मैच में। और इसी के साथ मैच को स्टार्ट कर दिया गया, केज बुलाया गया, डोमिनिक को उसके अंदर ढकेला गया और केज को ऊपर लटका दिया गया। लेकिन यहाँ पे एक और ट्विस्ट था, वो ये था कि रिंग के ऊपर नहीं था केज। अगर रिंग के ऊपर होता तो यहाँ पे चांसेस थे कि डोमिनिक कूद के आ जाए। तो केज को लेजिट लटकाया गया रिंग साइड के ऊपर, जहाँ से रेसलर्स एंटर करते हैं वहाँ पे लटका दिया गया स्टील केज को और डोमिनिक ऊपर लटक रहे थे। लेकिन डोमिनिक कितनी देर तक बंद रहेंगे ये बहुत बड़ी बात थी। तो डोमिनिक वहाँ पे से छूट जाते हैं, केज खुल जाता है। लेकिन रिमेंबर, केज ऊपर नहीं था रिंग के, तो रिंग के ऊपर होता तो बंदा आराम से कूद जाता, लेकिन एंट्रेंस एरिया पे था तो वहाँ से डोमिनिक सैडली कूद तो नहीं पाए। लेकिन केज का दरवाज़ा खुला था और वो वहीं से मोटिवेट कर रहे थे लिव मॉर्गन को। और इसी बीच पैर अटक जाता है चाइन में। टोटली यहाँ पे डोमिनिक मिस्टीरियो जो है वो उल्टी तरीके से झूला झूल रहे थे और मोटिवेट कर रहे थे लिव मॉर्गन को उसी हालत में। और रिया रिप्ली बजा रही थी लिव मॉर्गन को उनके आसपास जा जा के। और यहाँ पे रिया रिप्ली थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो जाती है, वो लिव मॉर्गन को छोड़ती है, वो रेफरी के पास जाती है और वो कहती है आई हैव सम बिजनेस आई शुड हैंडल। यहाँ पे रेफरी कहता है भाई जाओ, डोमिनिक वो डिजर्व करता है। रेफरीज का अलग ही प्रॉब्लम है शायद, इनको अपना काम छोड़ के बाकी सब काम करना है, पर्सनल खुन्नस निकालनी है, किसी का डॉक्टर बनना है, लेकिन रेफरी गेरी इन्हें नहीं करनी है। तो यहाँ पे रेफरी अलाउ कर देते हैं रिया रिप्ली को कि ठीक है तुम स्टिक लो और जाके बजा दो। तो रिया रिप्ली स्टिक निकालती है एक नीचे से और वो बजाने लग जाती है जाके डोमिनिक मिस्टीरियो को। यहाँ पे जो हुआ भाई, पर्सनली मेरे को तो बहुत सुकून मिला ये चीज़ देख के। यहाँ पे रकेल वापस आ गई और उन्होंने क्या ही बढ़िया सा बजा दिया रिया रिप्ली को। तो रकेल का यहाँ पे रिटर्न हो गया, उन्होंने इंटरप्ट कर दिया रिया रिप्ली को। तो मैच को यहाँ पे डिस्क्वालीफाई कर दिया गया और लिव मॉर्गन को वापस दे दिया गया उनका चैंपियनशिप बेल्ट। मेन इवेंट, द ब्लडलाइन, सोलो सिकोआ एंड जेका फाटू वर्सेस रोमन रेंस एंड द WWE अनडिस्प्यूटेड चैंपियन कोडी रोड्स। सबसे पहले ब्लड लाइन रिंग को एंटर करती है और यहाँ पे स्पेशल एंट्रेंस देखने को मिलती है द होम टाउन बॉय, द अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स की। बैड ब्लड PPV कोडी रोड्स के होम टाउन में था, तो कोडी रोड्स के लिए यहाँ पे स्पेशल एंट्रेंस तो बनती है। और इसी के साथ अब यहाँ पे एंट्री होती है रोमन रेंस की। OTC रोमन रेंस का ये ऑफिशियली इन रिंग रिटर्न था रेसलमेनिया के बाद। तो रोमन रेंस के लिए स्पेशल एंट्रेंस थी, रेसलमेनिया वाली वाइब हल्की हल्की आ रही थी।
कोडी रोड्स एंड जेका फाटू ने मैच को स्टार्ट किया इन रिंग। जेका फाटू स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं लेकिन कोडी रोड्स स्मार्ट है। तो जेका फाटू का यहाँ पे थोड़ा सा कचरा हो रहा था रिंग में, तो सोलो सिकोवा ने ये कचरा होते हुए देख के जेका फाटू को कहा कि मुझे टैग करो, और सोलो सिकोवा रिंग के अंदर आए। ओटीसी के चैंट्स लग रहे थे। रोमन को मिला टैग, रोमन एंड सोलो इन द रिंग। अब रोमन भाई का मैच है तो लेंदी होता है, स्लो फेस से स्टार्ट होता है और एंटरटेनमेंट भरपूर होता है। कोडी रोड्स का कोडी कटर देखने को मिला, रोमन रेंस का सुपरमैन पंच देखने को मिला, लेकिन सोलो सिकोवा एंड जेका फाटू हर एक मूव को काउंटर कर रहे थे, हर एक पिन को किक आउट कर रहे थे। जैसे मैंने मैच के स्टार्ट में कहा था, जेका फाटू स्ट्रांग हो सकते हैं लेकिन कोडी रोड्स स्मार्ट है। कोडी रोड्स खड़े थे बैरिकेड के पास रिंग साइड पे, तो जेका फाटू फोर्स से आए स्पेयर लगाने के, लेकिन कोडी रोड्स हट गए और जेका फाटू गिर गए बैरिकेड्स को तोड़ते हुए। लेकिन जेका फाटू फिर भी खड़े हो गए और वो स्टील चेयर्स लेके बाहर आए। स्टील चेयर्स उन्होंने रखे और वो कोडी पे मारने जा रहे थे कि कोडी रोड्स ने उन्हें ही बजा दिया स्टील चेयर पे, उनका हेड दे मारा और अनाउंस टेबल पे लेटा के कोडी रोड्स टॉप रोप से जंप कर गए और अनाउंस टेबल को तोड़ दिया जेका फाटू के ऊपर। टामा टोंगा एंड टांगालोवा आ गए इंटरफेरेंस करने के लिए और यहाँ पे फाइनली आ ही गए हमारे तुम्हारे नो ईट जिमी ऊसो। जिमी ऊसो का ऑफिशियली रिटर्न हो गया। सोलो सिकोवा का पूरा ध्यान जिमी ऊसो के ऊपर था और नजर हटी, दुर्घटना घटी, रोमन रेंस ने पिन कर दिया एंड रोमन रेंस और कोडी रोड्स ये वाला मैच जीत गए। रोमन रेंस और कोडी रोड्स का फेस ऑफ देखने को मिला। मैच के बाद रोमन रेंस की पूरी नजरें चैंपियनशिप के ऊपर थी और रोमन रेंस एंड जिमी ऊसो रिंग के बाहर चले गए, कोडी रोड्स रिंग के अंदर थे। तो ब्लड लाइन ने पीछे से अटैक कर दिया कोडी रोड्स पे और जिमी ऊसो एंड रोमन रेंस आ गए बाहर से उन्हें बचाने के लिए और मार के भगा दिया ब्लड लाइन को। अब रिंग में खड़े थे रोमन रेंस, जिमी ऊसो एंड अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स और यहाँ पे फाइनली रिटर्न हो गया दी रॉक का, द पीपल्स चैम्प दी रॉक आए और रॉक ने यहाँ पे कुछ तो एक्शन वगैरह कुछ भी नहीं किया, उन्होंने बस इशारा किया और वो देख के हंस के चले गए रोमन, जिमी एंड कोडी रोड्स को।